नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नरेन वत्स। दिल्ली से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है। आज सुबह की ये घटना बताई जा रही है। एसिड अटैक ऑन 17 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल इन द्वारका। देखिए, सबसे पहले घटना के बारे में बता देता हूं मैं आपको। आज सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास ये जो 17 ईयर ओल्ड गर्ल है, ये जो लड़की है, ये स्कूल जाने के लिए खड़ी थी और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी। तो अचानक बाइक पे जो हैं दो लड़के आते हैं और उनमें से पीछे वाला लड़का जो बैठा हुआ होता है वो उसके ऊपर एसिड या फिर कह सकते हैं एसिड जैसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो है फेंक देता है और उससे जो है उस लड़की का जो चेहरा है वो जल जाता है। डीसीपी दिल्ली पुलिस ने जो है ये कंफर्म किया है। देखिए, सबसे पहली चीज तो अ, ये जो एसिड अटैक के केस हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं आपको अगर दिखाने पे आ जाऊं, झारखंड की न्यूज है, टीन अटैक विद एसिड सीरियस, एसिड अटैक ऑन मदर सन ड्यू नागपुर की न्यूज है ये। बंगाल जो है वो सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं वहां पे। तो ये खाली एक दिन की बात नहीं है। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद केसेस जो है वो कम हुए हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, पूरे बाकी अगर देशों के हिसाब से हम चलें, तो हमारे देश में एसिड अटैक के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर एनसीआरबी का डेटा देखें, एनसीआरबी का डेटा देखें तो 2018 से लेकर 2020 तक, 2018 से लेकर 2020 तक टोटल 386 एसिड अटैक हुए हैं। 386 एसिड अटैक हुए हैं। और हैरानी की बात यह है, उनमें से केवल 62 को, 62 जो क्रिमिनल थे, अपराधी थे, उनको सजा हुई है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी पर एसिड अटैक होता है तो 2013 से पहले, 2013 से पहले उसके लिए आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में कोई विशेष धारा नहीं बनाई हुई थी। लेकिन 2013 के बाद से ही एक विशेष धारा है और उसके तहत जो है वो जुर्म तय होता है और उसके हिसाब से ही सजा मिलती है। अब ये क्या है ये देख लीजिए एक बार पहले। आईपीसी धारा 326 ए, 326 ए में, इसके तहत किसी व्यक्ति ने अगर जानबूझकर अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंका और स्थायी या आंशिक रूप में नुकसान पहुंचाया है तो गंभीर जुर्म माना जाएगा। अपराध जो है गैर जमानती होगा, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। और कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद हो सकती है। ठीक है। उसके बाद 326 बी है। ठीक है। इसमें जैसे अगर मान लीजिए प्रयास किया गया, किसी अपराधी के द्वारा प्रयास किया गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा अगर वो सक्सेस नहीं हुआ। तो उसमें भी क्या है, उसमें 326 बी है। ठीक है। इसमें 5 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके साथ साथ क्या है, 2013 में ही 357 बी और 357 सी को भी जोड़ा गया है, जिसमें जो एसिड अटैक विक्टिम है, जो पीड़िता है या पीड़ित है, उसको जो है मुआवजा भी मिलता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। ये तो होगी कानूनों की बात। देखिए, मैं आपको समस्या बताने नहीं आया हूं, क्योंकि कोई भी अगर अपराध होता है समाज में, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको कवर किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन मैं केवल आज समस्या की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इस जो ये विभत्स घटना है, केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है। अब देखो, भाई, मैं ना तो मैं नेता हूं और ना ही मैं पुलिस में हूं, ठीक है, और ना ही मैं जज हूं। लेकिन अगर नियत हो तो सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। ठीक है। अब आप आज न्यूज चैनल खोल करके देख लेना, न्यूज चैनल्स पे गाथाएं चल रही होंगी कि इनको जो है सख्ती से पेश आया जाएगा और इनके साथ जो है मतलब बहुत सख्ती की जाएगी, अपराधियों के साथ पकड़ लिया जाएगा, जेल होगी, सजा मिलेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पर्सनली चंडीगढ़ गया हूँ और मैंने देखा है कि चंडीगढ़ में ट्रैफिक रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। आप सोच रहे होंगे टॉपिक डिटेल होगी, जी नहीं, मैं आप एग्जांपल सुनिए पहले। चंडीगढ़ में ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वहां पर लोग ना तो लेन चेंज करते हैं, ना ओवर स्पीडिंग करते हैं, ना रेड लाइट तोड़कर भागते हैं। कारण वहां पर रूल सख्त हैं।
एक सोल्यूशन यहां से समझ लीजिए, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको क्या सोल्यूशन है। सबसे पहली चीज तो ये 10 साल या उम्र कैद को छोड़ दीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी बच्ची पर, किसी महिला पर या किसी दूसरे व्यक्ति पर एसिड फेंक रहा है तो उसका ये तो पर्पज नहीं हुआ कि वो बच जाएगा, शायद तो वो मारने के पर्पज से ही या उसको जलाने के पर्पज से ही आया है। तो क्यों ना इस अपराध के लिए मृत्यु दंड तय कर दिया जाए। पार्लियामेंट सेशन में है तो लोकसभा में मेजोरिटी में है, सरकार आराम से बिल पास किया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है, देखिए जो ये एसिड अटैक करने वाले हैं इनको इंसान तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है, इनको जानवर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये उस पागल कुत्ते से भी बदतर हैं जिसको सरकार या पुलिस गोली मारने के आदेश दे देती है। लेकिन इनको तो ऐसा करने का भी आदेश नहीं है कि इनके ऊपर तो केस चलेगा, उसके बाद 3-4 साल तक ट्रायल चलता रहेगा, उसके बाद कहीं सजा होगी, फिर ये जो है कहीं बेल पे बाहर भी आ जाते हैं कई बार। तो कहने का मतलब ये है कि कानून सख्त बनाने की जरूरत है, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, देखिए एसिड जो है कोई तरकारी सब्जी भिंडी तो कोई है नहीं है कि आपको कहीं भी मिल जाए। ऐसा नियम बनाया जाए और नियम को इतना कठोर बनाया जाए कि एसिड खुले में रिटेल में कहीं भी अवेलेबल ना हो पाए। जिस तरह से हम बंदूक लेने के लिए लाइसेंस लेते हैं या एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एसिड के लिए भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो अ, अगर हम एक्चुअल में सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि जो है हम खाली एसिड को ना, एसिड बेचने पर रोक लगा करके हम इस तरह के क्राइम को रोक सकते हैं। एक्चुअल में एसिड उस आदमी के दिमाग में भरा हुआ है, ठीक है, और वो खत्म हो सकता है या तो सख्त सजा से या फिर उससे पहले बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, रूट लेवल से काम करना पड़ेगा उसकी एजुकेशन पे। लोकसभा में ही पिछले साल जानकारी दी थी एक मंत्री ने, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि पूरे देश में लगभग जो है जितने भी स्कूल हैं उनमें कई लाख टीचर्स की वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है। अब देखिए स्कूलों में टीचर्स नहीं है पढ़ाने वाले, एजुकेशन सिस्टम ठप पड़ा है, मॉरल एजुकेशन नाम पे धब्बा लगा हुआ है देश में, और किसी भी तरह की कोई मॉरल एड की कोई फैसिलिटीज नहीं है देश में। तो शिक्षित समाज जब होगा, जब अच्छी तरह से शिक्षा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जब हम महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, महिला सुरक्षा के प्रति, महिला सम्मान के प्रति, तो लोगों के जब मस्तिष्क में बात जाएगी, भेजे में दिमाग जाएगी, जब उनका व्यवहार बदलेगा, तब कहीं जाकर के सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।